अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है न्यूज़ एंड एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान फ़वाद ज़ैदी। आज पाकिस्तान में ख़बरों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बनू में एक ख़ुदकुश हमला हुआ है जिसमें तकरीबन 15 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में भी असख़ुद नोटिस केस लिया था 29 सितंबर के वाक़यात के ऊपर। उसमें बहुत अहम डेवलपमेंट, इस्लामाबाद के IG और DC और SSP को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुअत्तल कर दिया गया है। इसके अलावा सदारती उम्मीदवारों की जो है वो हतमी फ़हरिस्तों का ऐलान हो गया है। हतमी फ़हरिस्तें जारी कर दी गई हैं और अब सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन, मखदूम अमीन फ़हीम और मियाँ मोहम्मद सोमरो और फरियाल तालपुर साहिबा के दरमियान 6 अक्टूबर को अब मुकाबला होना है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल 6 अक्टूबर तक क्या होगी, इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमने इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब राजा ज़फ़रुल हक़ साहब। राजा ज़फ़रुल हक़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी राजा ज़फ़रुल हक़ साहब, ये फरमाइएगा, अब जबकि सदारती उम्मीदवारों की हतमी फ़हरिस्तें भी शाया हो गई हैं, सरद असम्बली को तहलील भी अब नहीं किया जा सकता, तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है अपोजिशन ने। ये फरमाइएगा कि अब इन सारी सूरत हाल को देखते हुए ये महसूस हो रहा है कि सदर का जो इंतखाब है वो यकीनी हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि APDM के प्लेटफॉर्म से आइंदा का लाहे अमल क्या होगा अब जबकि सरद असम्बली को भी तहलील नहीं किया जा सकता है? तो उसमें इस तरह जी कि सरहद असम्बली 6 तारीख से पहले या तहलील होगी जी, या जो APDM के अरकान हैं सूबाई असम्बली के वो इस्तीफे दे देंगे जी। ये बात ही पहले भी तय हुई थी पेशावर के इजलास में भी जी, और यही बात परसों जो यहाँ इजलास हुआ था उसमें भी यही तय हुई थी। इसलिए 6 से पहले वहाँ या असम्बली तहलील होगी और या फिर इस्तीफे आ जाएंगे। अच्छा। दूसरी सूरत ये है कि जो ये फाइनल लिस्ट छपी है, इस फाइनल लिस्ट के छपने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उम्मीदवार हैं वजीउद्दीन साहब, ये पिटीशन करेंगे, शायद इनके अलावा और भी कोई करे कि वहाँ पर जो पहले इससे पहले नहीं हो सका था और वो दरख्वास्त जो है वो मेंटेनेबल ही कहा गया था कि नहीं हो सकती, वो मरला इस पर नहीं आता। कैंडिडेट की तरफ से जो एतराजात उठाए गए हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में उनके ऊपर बहस होगी और उनकी कोशिश यही होगी कि पिटिशनर्स की कि वो कोई स्टे ऑर्डर ले लें, इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसे रोका जाए जी, वक्त कि ये सुप्रीम कोर्ट इसका अपनी फैसला नहीं कर देती और उनकी कोशिश यही होगी कि ये सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच यानी पूरी सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला करे। जी। अच्छा राजा साहब, ये फरमाइएगा, अगर इस्तीफ़ों की अगर हम बात करते हैं तो अगर देखें थोड़ी सी एक जायज़ा लें इस्तीफ़ों के हवाले से तो यही सूरत नज़र आती है कि इस्तीफ़े अगर दिए जा रहे हैं, चूँकि इंतखाबात पर तो अब कोई गहरा असर नहीं डाल सकते इस्तीफ़े, तो क्या ये एहतजाजन इस्तीफ़े दिए जाएंगे? असल में इस्तीफों की तादाद भी जी बढ़ रही है। अच्छा। आज जो मौलाना ज़फ़रुल हक़ साहब ने अपने बेटे का मौलाना हामिदुल हक़ साहब का इस्तीफा हमें दिया है जी जी, और कल वो खुद उसे पेश भी करेंगे, तो उससे इस्तीफों की तादाद नेशनल असम्बली की 85 हो गई है। और इस लिहाज से हम ये समझते हैं कि और आज एक और साहब आए थे, ये कर्नल सरवर चीमा साहब जो फार्मर डिफेंस मिनिस्टर भी हैं जी, उनकी साहबजादी भी रुकन है कौमी असम्बली की जी। उन्होंने भी कहा है कि हालांकि वो PMLQ की हैं कि मैं भी इस्तीफा देना चाहती हूँ, तो वो भी कल अगर इस्तीफा दे देती है तो ये 86 हो जाएंगे जी। अच्छा राय साहब, ये जी इसके अलावा भी PMLQ में भी बेशुमार ऐसे लोग हैं जो जनरल परवेज मुशर्रफ को वर्दी में वोट नहीं करना चाहते। राय साहब, ये फरमाइएगा, पाकिस्तान की तारीख में अगर देखा जाए तो सदारती इंतखाब के हवाले से ये जो एक बात की जा रही है, इतना ज़्यादा जो है इसको कॉम्प्लिकेटेड पहले कभी नहीं बनाया गया। इतना जो कॉम्प्लिकेटेड जो मरहले देखने में आए सदारती इंतखाब के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि आइंदा जो अब आम इंतखाबात, जो असल मरहला है वो आम इंतखाबात का है सदर के इंतखाब के बाद, उसमें भी क्या इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है? हुकूमती जो जमातें हैं वो इस तरह से फिर यकीनन जब सदारती इंतखाब होंगे उसके बाद आम इंतखाबात होंगे तो हुकूमती जमातों का यही
होगा रद्द-ए-अमल, उनका लाए-अमल यही होगा कि वो अपने उम्मीदवार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब कराएं। आप क्या समझते हैं कि इंतखाबात पर इनका असर होगा, ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त चल रही है मुल्क में? ख्याल ये है जी कि अगर जनरल परवेज मुशर्रफ किसी भी सूरत इसी महीने इस्तीफा दे देते हैं जी, तो यकीनन उनकी पोजीशन मजीद कमजोर होगी जी, और उनके लोगों का मुंतखब होना और मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है जी, और अपोजिशन पहले से कहीं ज्यादा सीटें लेगी जी। ये मामलात जो हैं ये उनके हाथ से निकल जाएंगे। अच्छा, राय साहब ये फरमाइएगा कि APDM के प्लेटफॉर्म से काजी हुसैन अहमद साहब जो हैं वो मुतअद्दिद बार ये ऐलान कर चुके हैं कि आवाम को सड़कों पर लाया जाएगा। उस तहरीक का आगाज़ ये जो काजी साहब फरमा चुके हैं कि आवाम को सड़कों पर लाने के लिए एक तहरीक चलाई जाएगी, वो तहरीक कब से शुरू होगी? अब जबकि सदारती इंतखाब के शेड्यूल का भी ऐलान हो गया जी कि आइंदा चंद दिन के अंदर APDM का एक तफसीली इजलास होगा जिसमें ये सारी चीजें तय की जाएंगी। जी, अच्छा ये फरमाइएगा कि अगर ये जो अब करंट सिनेरियो है 6 तारीख का ये जो बनता हुआ नज़र आ रहा है, अगर पटिशन दायर की जाती है जिस तरह आपने फरमाया कि एक्सटेंड हो जाएंगे सदारती इंतखाबात, आप क्या समझते हैं कि वजीउद्दीन साहब की जो पटिशन अगर दायर की जाती है तो एतमाद में लिया जाएगा? तमाम अपोजिशन जमातें उनका साथ देंगी फिर इस पर? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये फरमाइएगा राय साहब कि अब 6 अक्टूबर के हवाले से अगर आगे चल के बात की जाए तो आप बहुत मुख्तसरन ये बता दिएगा, आम इंतखाबात के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो वक्त जब मरला आएगा तो उस वक्त देखा जाएगा। राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब राजा ज़फ़रुल हक से। उनका ये कहना था कि असम्बलियों में जो असम्बली को तहलील करने की बात की जा रही है वो एक अहम फ़ैसला करना है और 6 तारीख तक इसका फ़ैसला हो जाएगा कि असम्बलियाँ तहलील होती हैं या नहीं। और नेशनल असम्बली में उनका ये कहना है कि असम्बलियों के हवाले से इस्तीफ़े देने की जो तादाद है वो मुसलसल इस्तीफ़ों में इजाफ़ा होता जा रहा है। तकरीबन 85 के करीब जो लोग हैं उन्होंने असम्बलियों में इस्तीफ़े जो है वो पेश कर दिए हैं। इसके अलावा मौलाना हामिदुल हक, मौलाना समीउल हक के बेटे, उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा जो है वो APDM के प्लेटफॉर्म पे जो है वो जमा करा दिया है। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद यहाँ पे जारी रखेंगे। यहाँ हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। इस वक्फे के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं।